साधो भाई राम भजन बिन झूठा, करणी सकल नाम बिन ऐसी, जो कालर में बूठा। साधो भाई राम भजन बिन झूठा, करणी सकल नाम बिन ऐसी, जो कालर में बूठा। वे तो एक अनेकों जागा, गुरु धर्म बिन नाई पावे। वे तो एक अनेकों जागा, गुरु गम बिन नहीं पावे। आपो भूल भरम में बंदियार, भटकत जन्म गमावे। आपोर भूल भरम में बंदिया, भटकत जन्म गमावे। किस्तूरी मृग बाण ढूंढे, पाटू कहे कित ताणो। किस्तूरी मृग वन में ढूंढे, पाटू कहे कित तागो। लेरी पूछे नीर कहाँ है, वृक्ष कहे फल लागो। लहरी पूछे नीर कहाँ है, वृक्ष कहे फल लागो। जे कोई नाव नावई कहिए, लिव लगाया सो पावे। जे कोई नाव नावई कहिए, लिव लागा सो पावे। तन के बाहर करता ढूंढे, सो सब भूला जावे। तन के बाहर करता जो ढूंढे, सो सब ही भूला जावे। कहा किणे मते मस्त मन कियो, काकिण तन सुड़ जावे। के सुख राम नाम बिन रटिया, किणी कछु नहीं पायो। कै सुख राम नाम बिन रटिया, किणी कछु नहीं पायो। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम। आप सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम, राम जी राम। साधना करने वाले भाई बहनों से महाराज फरमाते हैं कि राम भजन किए बिना सब करनिया कर्म इस तरह है, जैसे ऊसर यानी गर्म जमीन में चाहे जितनी बरसात बरसे, जो उपजाऊ जमीन नहीं होती है, ऊसर जमीन होती है, उसमें चाहे कितनी ही बरसात बरसे, एक भी दाना नहीं उगता है। परमात्मा एक है, वे सर्वत्र सब जगह व्यापक है। गुरु से ज्ञान मिले बिना उसकी प्राप्ति नहीं होती है। आत्मा ब्रह्म है, लेकिन वो ब्रह्म पद के ज्ञान को भूलकर शुभ अशुभ करनियों के ज्ञान में लग जाता है, तो ये भ्रम में बंधा है। शुभ और अशुभ की करनियों में लगा हुआ प्राणी भ्रम के अंदर चल रहा है।
उसे 84 योनियों में फिरना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में उसे फिरना पड़ेगा। इसलिए 84 में भटकना पड़ता है। किस्तूरी मर्ग या हिरण की नाभि में होती है, किस्तूरी हिरण की नाभि में होती है। उसकी सुगंध से वे किस्तूरी की सुगंध से वे हरिण बहुत मस्त हो जाता है। उसको वे किस्तूरी को वो हरिण वन के अंदर ढूंढता है, बूंदियां सूंघता है, घास सूंघता है, परंतु वो उसकी नाभि में होती है, उसके अंदर है। वो किस्तूरी बाहर नहीं है, नाभि शरीर के अंदर है, तो वो किस्तूरी शरीर के अंदर है, लेकिन वो हिरण किस्तूरी को बाहर ढूंढता है। पाठ यानी कपड़ा तागा से बना है, वो पूछता तागा कहाँ है। किस्तूरी मृग की नाभि में है, उसकी सुगंध से वे मस्त हो रहा है, उसको वे वन में ढूंढता है। किस्तूरी को वो घास में जंगल में ढूंढता है। पाठ यानी कपड़ा तागा से बना है, धागों से बना है, वो पूछता है कि ये धागे कहाँ हैं। पहले धागा बना के फिर उसका कपड़ा बनाते हैं, परंतु वो पूछ रहा है कि धागा कहाँ है, उसका तो कपड़ा बना दिया ना। तो लहर पानी में ही होती है, जो लहर बनती है समुद्र में वो पानी की ही होती है। तो वो पूछता है पानी कहाँ है। कल वृक्ष में लगा हुआ है फल, कल्प वृक्ष में लगा हुआ है। वो पूछता है कि फल कहाँ है, जिससे नाव कहते हैं, जिससे नाव कहते हैं। उस नाव की प्राप्ति लीव लगाने से होती है। जो आप सत्सबद की साधना करते हो तो उसकी लीव लगने से उस सत्सबद की प्राप्ति होती है। परमात्मा आत्मा में ही होता है, कहीं परमात्मा बाहर नहीं होता है। आपकी आत्मा में ही परमात्मा है। हम उस परमात्मा को बाहर ढूंढते फिरते हैं, यही हमारी भूल है। परमात्मा तो हमारे अंदर है। जैसे वो हरिण किस्तूरी को अपने शरीर के बाहर वन में ढूंढता है, घास पेड़ पौधों में ढूंढता है, उसको बहुत खुशबू मस्त कर देती है, तो इसलिए वो किस्तूरी को ढूंढता फिरता है। उसे नहीं पता कि किस्तूरी तो मेरे अंदर है। ऐसे ही परमात्मा हमारे अंदर ही है, परंतु जिन्हें सद्गुरु नहीं मिले हैं वो मनुष्य सद्गुरु परमात्मा को बाहर ढूंढते फिरते हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई तीर्थ में जाता है, कोई कुछ करता है, कोई करणियाँ करता है, तो कोई अपनी मर्जी से मन में मस्त होकर बैठ जाते हैं। कोई तपस्या कर अपने शरीर को सुखा रहे हैं। महाराज फरमाते हैं कि सद्गुरु विधि से भजन किए बिना किसी ने कुछ नहीं पाया है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो जब तक सद्गुरु विधि से हम भजन नहीं करेंगे, जब तक कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, ये निश्चय है। तो हमें सद्गुरु से सत्सबद लेकर फिर उसकी साधना करनी चाहिए और उसके बाद लीव लगानी चाहिए। लीव लगने से सत्सबद प्रकट होता है। प्रेम से भजन करने पर प्रेम के बिना भी सत्सबद प्रकट नहीं होता है। तो प्रेम से लीव लगाकर भजन करो, सद्गुरु से शब्द लेकर उनकी आज्ञा लेकर भजन करना चाहिए।
सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। आप सभी राम स्नेही भाई बहनों ने राम जी राम, राम जी राम।